दोस्तों, मुसलमानों के किबला अव्वल की तारीख 5000 साल पुरानी है। ये दुनिया में बनाई गई दूसरी मस्जिद और मुसलमानों के लिए तीसरी बड़ी और पाक मस्जिद का रुतबा रखती है। इस मस्जिद को खाना काबा के तकरीबन 40 साल बाद तामीर किया गया, जिसका कुल रकबा 1,44,000 मुरब्बा मीटर है, जिसमें बर वक्त 5 लाख से ज़ायद लोग नमाज अदा कर सकते हैं। प्यारे व्यूवर्स, मस्जिदुल अक्सा को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसा कि बैतुल मुक़द्दस, मस्जिदुल किबला, मस्जिदुल मरवानी, मकाम बोराक, दीवार गिरिया और हरम शरीफ के नामों से भी जाना जाता है। लेकिन यरूशलेम शहर में मौजूद मस्जिदुल अक्सा की तारीख आखिर क्या है, इसको किसने बनाया, ये किन किन हालात से गुजरती हुई आज के इस दौर तक पहुंची है। आज की इस वीडियो के पार्ट 1 में हम मस्जिदुल अक्सा की तारीख को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मेहरान गबूल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रिवायात में आता है कि सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मस्जिदुल अक्सा को बनाया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मस्जिदुल अक्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर तक यूं ही आबाद और मौजूद रही, और फिर तूफ़ान नूह के बाद बाकी दुनिया की तरह मस्जिदुल अक्सा भी मुनमिद हो गई। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के 3000 साल पहले इस मुक़द्दस शहर को केनान के लोगों ने यानी पयोसियों ने आकर आबाद किया, और इस मुल्क का नाम फ़लस्तीन भी उसी दौर में रखा गया था। ये लोग यहाँ आकर कई हजार सालों तक क़याम पजीर रहे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने से पहले इन्हीं पयोसियों ने मस्जिदुल अक्सा के क़याम नूह का काम किया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा और अपने दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मस्जिदुल अक्सा की तामीर का काम किया, और इन्हीं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद मुसलमान, जबकि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद आगे चलकर यहूदी कहलाई। तो मस्जिदुल अक्सा आगे चलकर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में चली गई, जिन्होंने मस्जिदुल अक्सा का खूब ख्याल रखा। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 या 13 बेटे थे, जिनमें एक का नाम यूसुफ था। इन्हीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ नबूवत अता की, बल्कि काफ़ी शान और शौकत और इज़्ज़त से नवाज कर मिस्र के कैद खानों से उसी मुल्क का बादशाह बना दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ही याकूब और उनके बेटे फ़लस्तीन से आकर मिस्र में आबाद हो गए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के चंद सालों बाद अल्लाह ताला ने अपने एक और पैगंबर यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मिस्र में भेजा, ताकि आप याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को फ़िरौन से बचाएं और बनी इसराइल को हिदायत की राह दिखाएं। लिहाजा बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन से बचकर मिस्र से निकल गई, और यूं बनी इसराइल फिर से आकर फ़लस्तीन में रहने लगी। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। उन्होंने फिर से मस्जिदुल अक्सा की तामीर का काम शुरू किया, जो कि उस वक्त चंद खंडरात का कुछ हिस्सा रह चुकी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिदुल अक्सा का काम शुरू तो किया, मगर वो अपनी ज़िंदगी में उसे मुकम्मल ना कर सके। लिहाजा उन्होंने इस काम का जिम्मा अपने बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे कर दिया, जो कि खुद भी अल्लाह के एक पैगंबर थे। उन्होंने मस्जिदुल अक्सा का काम जारी रखा, और आपने ही इसको मुकम्मल किया। दोस्तों, उसके कई सौ सालों बाद इराक के बादशाह बख्त नसर ने सन 587 कबल मसीह में यरूशलेम शहर पर हमला किया, और इस तामीर की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। उसने लातादाद यहूदियों को कत्ल करने के साथ साथ उनके मजहबी सहीफों को भी जला दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद ही बख्त नसर की हुकूमत को भी जवाल आया, और ईरान के बादशाह होरस ने यरूशलेम शहर को फतह करके तमाम यहूदियों को यहाँ वापस आने की इजाज़त दे दी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो का ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। हमें अपनी राय कमेंट में लाजमी बताएं, और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपने भाई मेहरान गबूल को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।